तो हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने देखा था दैट हाउ दिस होल री रेंडरिंग एंड रेंडरिंग सिनेरियो वर्क्स एंड कब कंपोनेंट री रेंडर करता है एंड व्हाट आर दोस केसेस कंडीशंस, सबके प्रैक्टिकल एग्जांपल देखे थे। एंड इन दिस वीडियो हम देखेंगे कि उनको ऑप्टिमाइज कैसे करना है। ऑप्टिमाइज मीन्स कि जहां पर री रेंडर होने की जरूरत नहीं है वहां पर हम री रेंडर ना करें। ठीक है, तो सपोज करो हमारे पास ये कोड है, थोड़े से मॉडिफिकेशंस मैंने करे हैं। तो यहाँ पर इसे हम रखेंगे पेरेंट री रेंडर, ठीक है, यहाँ रखेंगे, यहाँ पर चाइल्ड है। ठीक है, नाउ वी हैव अ स्टेट काउंट सेट काउंट, राइट। एंड हमने काउंट को यहाँ पर रेंडर कराया है, हमने एक बटन बनाया है जो कि इंक्रीज करेगा काउंट को बाय 1 एंड देन हम चाइल्ड को रेंडर कर रहे हैं, राइट। अगर हम वापस आए एंड यहाँ पर रिफ्रेश करें तो यू कैन सी कि यहाँ पर 0 दिखा रहा है इनिशियल काउंट, इंक्रीज बटन है, देन चाइल्ड रेंडर हो रहा है एंड एक बार पेरेंट एक बार चाइल्ड रेंडर हो रहा है। ठीक है, तो नाउ हम क्या चाहते हैं कि जब भी हम इंक्रीज पर क्लिक कर रहे हैं तो पहले पेरेंट रेंडर हो रहा है देन चाइल्ड रेंडर हो रहा है, बट चाइल्ड रेंडर नहीं होना चाहिए बिकॉज चाइल्ड के अंदर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, राइट। चाइल्ड के पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से उसे री रेंडर होना पड़े, बट नाउ इट इज हैपनिंग बिकॉज अगर पेरेंट रेंडर होगा तो चाइल्ड भी रेंडर होगा। तो इस चीज को ऑप्टिमाइज करने के लिए रिएक्ट गिव्स अस अ फंक्शनैलिटी व्हिच इज रिएक्ट मेमो। तो अगर आप किसी भी कंपोनेंट को रिएक्ट मेमो में रैप कर देते हो तो आपका कंपोनेंट तब तक री रेंडर नहीं होगा जब तक उसकी प्रॉप्स चेंज ना हो जाए या फिर स्टेट्स चेंज ना हो जाए। ठीक है, उसकी इंटरनल स्टेट्स, पेरेंट की स्टेट्स नहीं, पेरेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तब तक री रेंडर नहीं होगा जब तक उसकी प्रॉप्स चेंज ना हो जाए पेरेंट से। ठीक है, तो यहाँ पर हम आएंगे, इसे कट करेंगे अभी के लिए, हम बोलेंगे मेमो विच इज फ्रॉम रिएक्ट एंड यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है हमारा, ठीक है, उसे आप मेमो के अंदर रैप कर दो। तो आप सिंटैक्स यहाँ पर देख सकते हो, बहुत सिंपल सिंटैक्स है। मेमो के अंदर आपने अपना जो कॉल बैक फंक्शन और वी कैन से कंपोनेंट का फंक्शन है उसे रैप कर दिया। ठीक है, नाउ अगर हम वापस आए एंड रिफ्रेश करें तो पेरेंट रेंडर चाइल्ड रेंडर, बट अगर अब हम इंक्रीज पर क्लिक करते हैं सो यू कैन सी कि आपका सिर्फ पेरेंट रेंडर हो रहा है, चाइल्ड रेंडर नहीं हो रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। क्योंकि हो सकता है यहाँ पर चाइल्ड के अंदर बहुत हैवी कोड हो एंड हमें नहीं चाहिए कि वो बार बार री रेंडर हो विदाउट एनी डिपेंडेंसी, राइट। अब ठीक है, ये कंपोनेंट री रेंडर नहीं होगा, बट जस्ट वन केस जिसके अंदर ये कंपोनेंट री रेंडर होगा वो है प्रॉप्स। तो अगर हम बोलें कि यहाँ पर जो हमारी प्रॉप्स है यानी कि जो काउंट की वैल्यू है वो हमें चाइल्ड के अंदर शो करनी, ठीक है, वी वांट, हमारा मन है कि हम इस चाइल्ड को एक वैल्यू के साथ शो करना चाहते हैं जो कि हमारे पेरेंट कंपोनेंट्स आएगी। तो नाउ होगा क्या कि जब भी हमारी ये वैल्यू चेंज होगी हमारा चाइल्ड भी रिरेंडर होगा बिकॉज आवर चाइल्ड इज यूजिंग दैट वैल्यू एंड उस वैल्यू को अपडेट करने के लिए यूआई पे हमें कंपोनेंट को रीरेंडर करना पड़ेगा, राइट। तो सिर्फ एक केस है प्रॉप्स वाला जिसके अंदर कंपोनेंट रीरेंडर होगा, राइट। तो यहाँ पर अब बात करते हैं अपनी सेकंड प्रॉब्लम एंड उसके सॉल्यूशन के बारे में। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारे पास दो इंक्रीज बटन्स हैं, ठीक है, एंड ये वाला जो इंक्रीज बटन है ये इस काउंट को इंक्रीज करता है एंड ये वाला जो इंक्रीज बटन है वो इस काउंट को इंक्रीज करता है एंड देन ये जो वैल्यू है वो इस काउंट के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। कोड के अंदर मैं आपको दिखाऊं सो यू कैन सी हियर यहाँ पर काउंट है, यहाँ काउंट मल्टीपल बाय 1 मिलियन है एंड देन इंक्रीज बटन है जो कि काउंट को अपडेट करता है एंड ये जो डिले कैल्क है ये भी काउंट से ही अपडेट होता है, राइट। एंड देन वी हैव काउंट 2 जिसके लिए अलग से एक ये इंक्रीज बटन है एंड ये काउंट 2 को अपडेट करता है एंड काउंट 2 यहाँ पर रेंडर होता है, राइट। नाउ दिस डिले कैल्क इज अ फंक्शन जो कि काफी देर तक चलता है एंड इट इंट्रोड्यूसेस अ 1 to 2 सेकंड डिले, राइट। तो अगर हम वापस आए एंड रिफ्रेश करें और अगर मैं इंक्रीज पे क्लिक करता हूं तो आप लोग देख सकते हैं ये कुछ टाइम लेता है देन अपडेट होता है, देन अगेन कुछ टाइम लेगा एंड अपडेट होगा एंड मल्टीपल अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये बैच हो जाएगा एंड एक साथ अपडेट होगा, राइट। बट दिस इज गुड, राइट, बिकॉज इट शुड टेक टाइम बिकॉज ये लॉन्ग कैलकुलेशन है एंड हमें इसका रिजल्ट चाहिए तो हमें टाइम लगाना पड़ेगा, राइट। बट द प्रॉब्लम हियर इज कि अगर मैं इस वाले इंक्रीज पे क्लिक करता हूँ तो ये भी टाइम ले रहा है, बट ये तो टाइम नहीं लेना चाहिए बिकॉज इसके अंदर तो कोई भी हैवी कैलकुलेशन नहीं है। तो वाई दिस इज टेकिंग टाइम एंड ये लैग भी हो रहा है अगर मैं मल्टीपल टाइम क्लिक करता हूँ। तो दिस प्रॉब्लम इज बिकॉज कि जब मैं इस काउंट 2 को अपडेट कर रहा हूँ तब ये पूरा का पूरा कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है एंड जैसे ही ये कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है इस डिले कैल्क की वैल्यू अगेन कैलकुलेट हो रही है, बट क्या ये होना चाहिए? नहीं। तो इसके लिए हमें रिएक्ट एक मेथड देता है विच इज यूज मेमो हुक। नाउ यूज मेमो हुक सेज कि आप मुझे कोई भी एक वैल्यू दे दो एंड मैं उस वैल्यू को तब ही री रेंडर करूंगा या रिकैलकुलेट करूंगा जब आप मुझे बोलोगे या आप मेरे डिपेंडेंसी एरे में जब जब जो जो वैल्यू रखोगे जब जब वो चेंज होगी मैं तभी उस वैल्यू को रिकैलकुलेट करूंगा। लेट मी शो यू, राइट। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो रिएक्ट डॉट यूज मेमो एंड ये एक सिंपल हुक है जो कि कॉल बैक फंक्शन लेता है विच बेसिकली रिटर्न्स द कैलकुलेटेड वैल्यू एंड देन ये लेता है डिपेंडेंसी एरे जिसके अंदर हम बोल सकते हैं कि इस वैल्यू के चेंज होने पे आपको रिकैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बोला काउंट,
तो अगर काउंट 2 चेंज होगा तो आपको इस वैल्यू को रिकैलकुलेट नहीं करना है, आपको इस वैल्यू को कैश करके रखना है एंड जो ओल्ड वैल्यू है उसे रीयूज करना है। बट अगर काउंट चेंज होता है तो आपको इसे रिकैलकुलेट करना है, राइट? अब इस छोटे से चेंज से हम अगर हमारी एप्लीकेशन देखें एंड यहाँ पर वापस आए, तो अगर हम इंक्रीज पे क्लिक करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ा बिकॉज इट्स अ हैवी कैलकुलेशन। बट अगर हम यहाँ क्लिक करेंगे तो यू कैन सी कि हाउ फास्ट दिस इज वर्किंग। एंड यहाँ पर आपको ये छोटा सा लग रहा होगा, बट सपोज करो आपके पास एक बड़ी एप्लीकेशन है जिसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ कंपोनेंट्स हैं, उसमें अगर आप ये ऑप्टिमाइजेशन कर देते हो, सो हाउ मच बिग इफेक्ट इट क्रिएट्स, राइट?